मार्केट ने टेस्ट पास किया डिस्टिंक्शन के साथ। बीच में थोड़ा लग रहा था एक बार के लिए कि गड़बड़ हो गई, लेकिन बिल्कुल डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन आज इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, आज मुझे लग रहा है आईटी एक तरफ, बाकी मार्केट एक तरफ। आज हमारा एक कॉल ये है कि आईटी वर्सेस रेस्ट। आज ये जो आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ना, आप बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि भाई मार्केट, सारी ग्लोबल मार्केट इतनी ऊपर है, फिर भी गिफ्ट निफ्टी क्यों ये अभी भी करीब करीब 30 पॉइंट नीचे। तो इसका कारण है आईटी वर्सेस रेस्ट। एक्सेंचर ने हुआ क्या, देखिए एक्सेंचर ने FY24 के लिए अपना रेवेन्यू गाइडेंस जो है वो 2 to 5% से कम करके 1 to 3% पर लेकर आए। अच्छा, इसमें एक चीज़ लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी मेहनत हम ही एक्स्ट्रा करते हैं, बाकी भले ही नहीं करते हो। मैंने सुबह आते सबसे पहले ये पूछा कि भाई FY24 का क्या मतलब है, क्योंकि FY24 तो टेक्निकली हमारी कंपनी के लिए तो खत्म ही हो जाएगा मार्च में। एक्सेंचर का FY24 अगस्त एंडिंग है, वो दिसंबर एंडिंग भी नहीं है। सरप्राइजिंगली उनका कैलेंडर ईयर खत्म होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 अगस्त को। इसका क्या मतलब है, अब हम मार्च एंड में हैं तो 2 क्वार्टर हो गए, अप्रैल टू जून और जुलाई टू सितंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेंचर जो गाइडेंस कट कर रहा है, उनको दिख रहा है कि अब अगले 2 क्वार्टर के लिए और प्रेशर है मार्केट के ऊपर। मार्केट में एक लीप ऑफ फेथ रैली हुई थी आईटी स्टॉक्स में कि बस ये इस फाइनेंशियल ईयर के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। एटलीस्ट एक्सेंचर तो कह रहा है कि नहीं, अभी नॉर्मल नहीं होंगे, अभी तो और प्रेशर बाकी है, और उसके बाद अगले साल का भी हमें पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 2 क्वार्टर के लिए तो प्रेशर है। अब आप पूछेंगे कि एक्सेंचर से इंडियन आईटी क्या लेना देना, क्योंकि एक्सेंचर का बिजनेस मॉडल वही आउटसोर्सिंग वाला बिजनेस मॉडल है जो इंडियन आईटी कंपनीज का है। तो इसके लिए इंडियन आईटी कंपनीज पॉजिटिवली कोरिलेटेड होती हैं एक्सेंचर की तरफ से। कल एक्सेंचर के 6% की पिटाई हुई, लेकिन साथ में हमारे स्टॉक्स भी पिट गए। आईटी के जो एडीआर्स हैं, इन्फोसिस और विप्रो, इनके दोनों के एडीआर में कल 2 से 4% की डिक्लाइन आई। इन्फोसिस 4% गिरा, विप्रो 2% गिरा एडीआर। अच्छा, निफ्टी आईटी ऑलरेडी 10, 20 और 50 डेमा के नीचे है। तो कुछ हद तक मार्केट शायद जानता था कि ये भी प्रेशर रहने वाला है, लेकिन एक्सेंचर के नंबर्स ने इसको और कंफर्म कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये बात सिर्फ 1 या 2 दिन की नहीं है, जैसे नॉर्मली एक आध बार क्या होता है, कभी किसी सीएफओ ने रिजाइन किया, उसकी वजह से स्टॉक गिर गया, कभी कोई पेनल्टी लग गई, उसकी वजह से स्टॉक गिर गया, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जब यहाँ पे कंपनी खुद बोल रही है कि अभी 6 महीने की विजिबिलिटी पे प्रेशर है, तो इसके लिए अभी स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर होगा। हाँ, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। वो जो हमारा एक व्यू रहा है कि इस साल आपका 25% पोर्टफोलियो आईटी में होना चाहिए, वो अभी भी इंटैक्ट है, वो आपको मिलेगा। लेकिन आज थोड़ा सा मार्केट में आईटी की वजह से दिक्कत आएगी, ये क्लियरली आप समझ के चलिए। खैर एनीवे, जैसा मैं कह रहा था, एक्स ऑफ दैट मार्केट ने कल डिस्टिंक्शन के साथ पास किया उस टेस्ट को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, कल के लिए जो मेरी सबसे बड़ी हाईलाइट थी, सबसे बड़ी हाईलाइट कल की, वो थी मार्केट ब्रेड्थ। कल जिस तरीके से मार्केट में मार्केट ब्रेड्थ रही, एक बार लेकर आइए जरा एडवांस डिक्लाइन, सुबह से लेके एंड तक वो शानदार एडवांस डिक्लाइन। रेलवे की पैरेलल लाइन जो होती है ना, ये इससे अच्छी एडवांस डिक्लाइन नहीं होती। मतलब फॉरगेट अबाउट नंबर, ये जो लाइन है पैरेलल लाइन, रेलवे लाइन की तरह से, कभी मतलब बिल्कुल जैसे एक मीटर गेज है, ब्रॉड गेज जो मान लें उसको, एक पैरेलल लाइन थी, ये एक अच्छी चीज़ थी। इससे एक चीज़ कन्फर्म हो गई, अब वो जो हमारा 21,900 का हमारा एक लेवल बना हुआ था, हमने कहा था कि अगर वो एक ही दिन का मिनी ब्रेकडाउन है, फॉल्स ब्रेकडाउन है, या फिर वो परमानेंट ब्रेकडाउन है। एक कंफर्मेशन मिल गया कि वो शायद एक मिनी ब्रेकडाउन था, फॉल्स ब्रेकडाउन था। अब 21,900 आपके लिए वापस सपोर्ट बन गया है। अब एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मार्केट में कि लॉन्ग रहें 21,900 के स्टॉप के साथ। एक लक्ष्मण रेखा अब आपको बाजार ने दे दी है 21,900 की।